अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भूत नहीं हैं, तो 5 लीटर खून आपकी उन नसों में दौड़ रहा है जिसकी कुल लंबाई 60,000 मील से भी ज़्यादा है। हालांकि खून बहुत से तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन इसका लाल रंग लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी की वजह से होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आरबीसी कहाँ से आती है और अपना काम खत्म करने के बाद कहाँ चली जाती है? कैजुअली एक्सप्लेन सीरीज के इस वीडियो में हम आरबीसी के जीवन चक्र के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें जानेंगे, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। आरबीसी, जिनको हम इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, सबसे कॉमन टाइप की ब्लड सेल होती है। ये बोन मैरो में इरेथ्रोपोइटिक सेल द्वारा इरेथ्रोपोइसिस नाम के एक प्रोसेस से बनती है। लेकिन जब आप अपनी माँ की कोख में थे तो ये आपके लिवर और स्प्लीन में बनती थी। स्वस्थ वयस्कों में बोन मैरो हर सेकंड लगभग 20 लाख आरबीसी का निर्माण करता है। वैसे तो ये नंबर आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन जब शरीर में 200 से 300 खरब आरबीसी की मात्रा को बनाए रखना हो तो यह नंबर बहुत ही छोटा है। कई परिस्थितियों में, जैसे जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, तो आपके खून का प्रोडक्शन इससे भी तेज गति से होता है। और तो और खून का प्रोडक्शन रेट एक हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन की मदद से और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जब आरबीसी का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो गया होता है तो ये आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद आरबीसी का न्यूक्लियस इससे अलग हो जाता है ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह बन सके। एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन के करीब 28 करोड़ तक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आरबीसी बाकी के खून में जाकर मिल जाती है, लेकिन इनको बाद में यूज करने के लिए लिवर और स्प्लीन में स्टोर करके भी रखा जा सकता है। आरबीसी हमारे शरीर में 2 मुख्य काम करती है। पहला, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और दूसरा, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। लाल रक्त कणिकाओं की लाइफ करीब 120 दिन की होती है और इस दौरान वो अपने दोनों कामों को बिना कंप्लेन किए दिन रात करते रहते हैं। लेकिन इनको डैमेज या नॉन फंक्शनल हो जाने की स्थिति में 120 दिन से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे जैसे आरबीसी पुरानी होने लगती है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। ये WBC आरबीसी को आयरन और हरे रंग के पदार्थ बिलिवर्डिन में इरेप्टोसिस नामक प्रोसेस द्वारा तोड़ देती हैं। ये प्रोसेस या तो स्प्लीन में होता है या लिवर में, लेकिन इरेप्टोसिस के ज़्यादातर स्प्लीन में होने की वजह से स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है। बाद में बिलिवर्डिन पीले रंग के पदार्थ बिलिरुबिन में बदल दिया जाता है, जिसे गॉल ब्लैडर में डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद आयरन को बोन मैरो में वापस भेज दिया जाता है, जहां इसका उपयोग आरबीसी बनाने में किया जाता है। लेकिन आयरन के दोबारा यूज हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप आयरन लेना बंद कर दें। एक हेल्दी आरबीसी लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खाने के माध्यम से आयरन लेते रहें। तो ये थी पूरी कहानी आरबीसी की। हाँ, ये बात सही है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यही कॉम्प्लेक्सिटी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। क्या आपको पता है कि आरबीसी की कमी से एनीमिया हो सकता है? एनीमिया, इसके प्रकार और इलाज के बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखना ना भूलें। ऐसे ही और विज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।